हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए जो आपका विषय हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 80 अंक होता है और आपका समय जो है वो 3 घंटे होता है। अनुक्रमांक अंकों में यानी आपको रोल नंबर लिखने इधर अंकों में, इधर शब्दों में, शाला का नाम, संकुल, विकास खंड, जिला, ये सब आप लोग इजीली लिख सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहले निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो निर्देश है, इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चनों की बात करते हैं, देखिएगा। और वीडियो की क्वालिटी 480 कर लेना ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न पहला है आपका कि साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं। तो साथ साथ जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? एक तरीके से सहपाठी। ठीक है, सह वाला ऑप्शन जो है ये आपको इसमें राइट कर लेना है। ठीक है, अगला देखना, लोगों द्वारा इज्जत न पाना अर्थ है। तो लोगों द्वारा इज्जत न पाना, इसका अर्थ क्या है? आंखों से गिरना। ठीक है, द वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 इसका कि दिए गए शब्दों में से जो अलग है उसे चुनकर लिखो। तो इसमें ए वाला ऑप्शन कर लेना आपको, पवन। ठीक है, प्रश्न 4 है कि छत्तीसगढ़ी शब्द नीक का हिंदी अर्थ होगा। तो नीक मतलब क्या होता है? एक तरीके से अच्छा होता है। ठीक है, बै वाला ऑप्शन कर लेना। प्रश्न 5 है, ज्ञान शब्द में ई प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनेगा? तो ज्ञान में अगर अपन ई जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्ञानी हो जाएगा। तो बै वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, ज्ञानी आएगा इसमें। छठवां प्रश्न देखना कि शिकारी है मंजूर लय छोड़े देथे काबर की। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मंजूर है, सुगर है, मंजूर ले डर जाते। ठीक है, केचवा है, एकठन मोती देही, या मंजूर है एकठन मोती देही। तो राइट आंसर आपने क्या किया एग्जाम में वो आपको इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस किस का प्रश्न देखें राइट आता है और किस किस ने गलत किया है आप लोग जरूर बताएं। देखो, प्रश्न क्रमांक 7 है कि शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो देखिएगा, इसका उत्तर लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था और उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाराणा प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, 8वां प्रश्न देखना आपका कि मौसी अचानक गायब क्यों हो गई। तो इसका उत्तर लिखो, मौसी अचानक गायब इसलिए हो गई क्योंकि वह बीमार हो गई थी। वह बिज्जू के यहाँ थी इसलिए गांव में दिखाई नहीं दे रही थी। प्रश्न नंबर 9 है, ये शब्द मन के हिंदी खड़ी बोली के शब्द रूप लिखाओ। ठीक है, जैसे चाउर, ऋग्बिग, पुरैन, बहिया। तो देखो, चाउर का मतलब होता है चावल। क्या होता है भैया? चावल। ऋग्बिग का मतलब होता है रंग बिरंगी, और पुर इन का मतलब होता है कमल का पत्ता, और बहिया का मतलब होता है भैया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका उत्तर यहाँ पे करना है। 10वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। जैसे पहला है छानबीन करना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जांच पड़ताल करना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या लिखोगे कि पुलिस बम कांड की छानबीन कर रही है। हवाले करना, इसका मतलब होता है एक तरीके से सौंपना, और इसका प्रयोग क्या कर लिखोगे कि लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, मतलब सौंप दिया। उलटफेर, इसका अर्थ होता है बदलना, और इसका वाक्य में प्रयोग लिखो कि परीक्षक ने प्रश्न पत्र में उलटफेर कर दिया, यानी प्रश्न पत्र उसने बदल दिया। असमंजस में पढ़ना, इसका मतलब होता है दुविधा होना, यानी राम अपने कार्य को देखकर असमंजस में पड़ गया। 11वां प्रश्न देखना स्टूडेंट्स। पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से वार्षिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो 11वां प्रश्न, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती है? तो इसका उत्तर लिखो, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने के लिए खड़ी हो जाती थी। 12वां प्रश्न, कोई 6 प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो कोई भी आप लोग बना सकते हो, जैसे राम कहाँ जा रहा था। ठीक है, तो प्रश्नवाचक हो गया वो। ठीक है, तुमने क्या खाया, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तुम कब स्कूल कब आओगे, इस तरीके से, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हैं कि जिनमें प्रश्न हो। अगला देखना कि मितानी पाठ का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि मितानी एक छत्तीसगढ़ी लोक कथा है जिसमें एक कछुए और मोर की मित्रता का चित्रण है।
कछुआ तालाब में रहता था और मोर पास ही के एक पीपल के पेड़ पर दोनों में मित्रता थी। एक दिन मोर एक शिकारी के जाल में फंस गया, किंतु कछुए ने शिकारी को एक मोती देकर अपने मित्र मोर को उससे छुड़ा लिया। शिकारी जब मोती लेकर घर पहुंचा तो उसके दो पुत्र उसे प्राप्त करने के लिए लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर शिकारी को एक तरकीब सूझी। उसने दूसरा मोती प्राप्त करने के लिए फिर जाल बिछाया। मोर फिर उसके जाल में फंस गया। मोर को मुक्त करने के लिए शिकारी ने कछुए के सामने शर्त रखी कि उसे वह पहले जैसा ही एक और मोती लाकर दे। कछुए को समझते देर न लगी कि शिकारी के मन में लालच आ गया है। उसने शिकारी से पहले दिया हुआ मोती देखने के बहाने मंगवा लिया और उसे तालाब में फेंक दिया। शिकारी के हाथ से पहले वाला मोती भी जा चुका था और वह हाथ मलता रह गया। उसे लालच का फल प्राप्त हो चुका था। 14वां प्रश्न देखना कि निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। जैसे राजबंदी, बहुमूल्य, महापुरुष, स्थानांतरण, एकाग्रचित्त, घटनाक्रम। तो देखो, राजबंदी का मतलब होता है राजा का बंदी और इसमें आपका तत्पुरुष समास है। बहुमूल्य यानी बहुत है मूल्य, जिसका कर्मधारय समास है। महापुरुष महान है जो पुरुष, इसमें आपका कर्मधारय समास है। स्थानांतरण यानी स्थान में अंतर होना, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। एकाग्रचित्त यानी एक चित्त होना, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। घटनाक्रम, घटना का क्रम यानी इसमें तत्पुरुष समास है। इस तरीके से लिखना है। और 15वां प्रश्न आपका सह संदर्भ भावार्थ लिखिए। ठीक है, कि लक्ष्मी लय लहू टारे खातिर जल देवता अगुवाई से। ठीक है, और इसके अथवा में भी दे रखा है। तो देखो यहाँ पे संदर्भ लिखो। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के शरद ऋतु जो आगे नामक पाठ है उससे लिया गया है। इसके कवि यहाँ पे लिखना कवि पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी है। प्रसंग में लिखो कि इस पद्यांश में कवि ने धरती पर शरद ऋतु के प्रभाव का चित्रण किया है। और इसकी व्याख्या लिखो कि शरद ऋतु का आगमन होने पर तालाब में कमल खिल गए हैं। कमल के पत्ते सुंदर जल पर फैले हुए हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जल के देवता लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए आगे आए और उन्होंने उनके विश्राम करने के लिए चलकर कमल के पत्तों का सुंदर विस्तरण लगवा दिया है। फिर उन्हीं के स्वागत के लिए तालाब के जल में सघनता के साथ कमल के सुंदर फूल खिल गए। इस तरीके से करना है। 16वां प्रश्न सितारों से आगे पाठ का सारांश लिखिए। और इसका तो हमें प्रेरणा स्रोत मेरी माँ पाठ का सारांश लिखिए। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि बनारसी दास चावला की चौथी संतान कल्पना का जन्म, ठीक है, कल्पना का जन्म सन 1961 में करनाल में हुआ था। कल्पना बचपन से ही गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों को निहारती व नक्षत्र लोक पहुंच जाती थी। वहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा करने की इच्छा जागृत हुई। कल्पना पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने एंट्रेंस की परीक्षा उत्पन्न करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंतरिक्ष विषय के साथ शुरू की। पढ़ाई के दौरान कल्पना कॉलेज की हर गतिविधियों में सम्मिलित होती थी और कहती थी कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई, जहाँ पर उसका परिचय जिन फेयर से हुआ। फिर दिसंबर 1983 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। विवाह उपरांत भी कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ने का अपना ध्येय अटल रखा, यानी सपना। एक दिन नासा द्वारा समाचार मिला कि आप अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष कार्यशाला में भाग ले सकती हैं। 6 मार्च 1995 को कल्पना का 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कल्पना अपने हर कार्य को बहुत ही निष्ठा के साथ करती थी। 19 सितंबर 1997 को कल्पना का पहला अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष यान 17,500 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा। कल्पना के लिए इतनी ऊंचाई से विश्व की झलक देख पाना एक देवीय कृपा के समान था। ठीक है, और यह यान 17 दिनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा। इसी दौरान उड़ान में उपग्रह कंप्यूटर प्रणाली में कुछ गड़बड़ी आ गई। इस गड़बड़ी का दोष कल्पना पर लगाया गया, लेकिन जांच दल के सामने निर्भीक होकर अपना तर्क रखा, जिसके कारण जांच दल ने उसे दोष मुक्त कर दिया। दूसरा अभियान 16 जनवरी 2003 को निश्चित की गई, जिसमें कल्पना ने भाग लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भौतिक क्रिया का अध्ययन करना था, जिससे बदलते मौसम एवं जलवायु का ज्ञान हो सके। फिर 1 फरवरी 2003 का वह काला दिन आया जब स्पेस शटल तथा उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों के छत विक्षत अंग अमेरिका की धरती पर बिखर गए। इस दुर्घटना से संपूर्ण विश्व में शोक की लहर फैल गई। 17वां प्रश्न देखना, मिताली लोक कथा में किनकी मिताली के बारे में क्या बताया गया है और हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है। इसके अथवा में भी दे रखा है। ठीक है,
तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 17 प्रश्न थे, अथवा निबंध लिखना है आपको किसी एक पर। और ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी आता है निबंध वाला। तो दीपावली, मेरी पाठशाला, कोई एक महापुरुष, विज्ञान के चमत्कार, इनमें से किसी एक विषय पर निबंध आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी होश समझोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर स्टूडेंट्स।